8 अक्टूबर 1967 में जब बोलिविया की फौज के एक सार्जेंट तेहरान उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें ची गवेरा था, उसने देखा कि ची गवेरा दीवार से टेक लगाकर बैठा था। तेहरान के अंदर जाते ही जख्मी ची गवेरा ने कहा कि रुको, मुझे खड़ा होने दो, क्योंकि तुम एक जंग के मैदान में लड़ने वाले को मारने जा रहे हो। उस दिन वो शख्स जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से चला गया, जो आज तक आज़ादी और इनकलाब के लिए लड़ने वालों की दिलों की धड़कन है। ची गवेरा जो जवानी में सारी दुनिया में इनकलाब लाने के ख्वाब देखता था, उसने क्यूबा के इनकलाब की कामयाबी के बाद दूसरे मुल्कों में इनकलाब लाने का फैसला किया। 3 अक्टूबर 1965 को क्यूबा के सदर फिडेल कास्त्रो ने एक बड़े जलसे में खिताब करते हुए ची गवेरा की अलविदाई का पैगाम पढ़कर सुनाया। ची गवेरा ने हुकूमत में अपने सारे ओहदों से इस्तीफ़ा देते हुए ये पैगाम दिया कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, जिसने मुझे क्यूबा के इनकलाब से जोड़े रखा था। अब मैं आप सब कामरेड से और अपनी आवाम से, जो असल में मेरी अपनी है, दिल की गहराइयों से अलविदा कहना चाहूँगा। और इसी वजह से 24 अप्रैल 1965 को क्यूबा के 12 लड़ाकू साथियों के साथ कोंगो पहुंचा और कुछ दिन बाद अफ्रीका और क्यूबा से 100 से भी ज़्यादा जाबाज आकर मिले। और कुछ ही महीनों बाद नवंबर में कोंगो की फ़ौज ने बगावत को ख़त्म कर दिया। ची गवेरा 7 महीनों तक कोंगो में रहा और 6 साथी जो क्यूबा से आए थे लड़ाई के दौरान मारे गए। फिदेल कास्त्रो और अपने बचे हुए साथियों के कहने पर वो कोंगो छोड़ने पर राज़ी हो गया और उसने अपनी कोंगो डायरी में लिखा कि ये एक नाकाम बगावत की तारीख है। अगले 6 महीने दारुस्सलाम तंजानिया में गुजारने के बाद आखिर 1966 में सितंबर के महीने में जाली पासपोर्ट के साथ बोलिविया में दाखिल हुआ, ताकि वहाँ पर कम्युनिस्ट गोरिल्ला तहरीक का आगाज़ किया जाए। बोलिविया के कम्युनिस्ट ने एक जंगली इलाके में 370 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी। वहाँ पर फ़ौजी ट्रेनिंग देने में बहुत सी मुश्किलात थी, मगर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। 1967 मार्च से अगस्त के बीच वाले अरसे में ची की गोरिल्ला फ़ौज और बोलिविया की फ़ौज के दौरान लड़ाई जारी रही। इन 7 महीनों में ची का सिर्फ एक साथी जबकि बोलिविया के 30 फौजी मारे गए। इसी दौरान अमेरिकी फ़ौज के माहिर बोलिविया की फ़ौज को ट्रेनिंग और हथियार फराहम करते रहे। उस वक्त बोलिविया की फ़ौज अमेरिकन CIA की मदद से ची के पीछे लगी रही और आखिर 8 अक्टूबर को बोलिविया के ऑफिसर्स को इत्तला मिली कि एक जगह पे 17 गोरिल्ला मोर्चा बनाकर बैठे हैं। इन्होंने हमला किया और फायरिंग के दौरान क्यूबा से आए 2 गोरिल्ला मारे गए। ची और उसके साथी अपने इलाके की तरफ बढ़े। उसी दौरान एक गोली ची गवेरा के पैर में लगी, पर वो घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब रहा। ची गवेरा की आखिरी लड़ाई वहाँ पर हुई जहाँ उनका मरकज़ी कैंप था। उस लड़ाई में ची की टांग में कितनी ही गोलियाँ लगी। ची के साथी ने उसे फायरिंग की जगह से हटाने की कोशिश की और उस दौरान फायरिंग में वो खुद मारा गया। ची ने अपने आप को संभाला और जवाबी फायरिंग की कोशिश की, पर एक गोली उसकी टांग और दूसरी उसके हाथ में आकर लगी और बंदूक उसके हाथ से गिर गई और इसी तरह ची गवेरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे फ़ौरन कैप्टन पराडो के सामने पेश किया गया, जिसने हुक्म के मुताबिक ची और उसके साथियों को लाइगिरा भेज दिया, जो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर एक स्कूल में ची गवेरा को बंद किया गया। और दूसरे दिन तक ची की किस्मत का फैसला हो गया और उन्होंने ची को मारने का फैसला कर लिया था और ये तय किया गया कि सरकारी तौर पर जो पैगाम जारी किया जाएगा उसमें ये कहा जाएगा कि ची गवेरा की मौत लड़ाई के दौरान गोली लगने से हुई। सुबह को अमेरिकी एजेंट फेलिक्स रोजर ची के कमरे में दाखिल हुआ और उसने ची को बोलिवियन हाई कमांड के फैसले के बारे में बताया। ये सुनकर ची गवेरा ने कहा कि यह तो होना ही था, मुझे किसी भी सूरत में ज़िंदा गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और फेलिक्स बाहर निकल आया। बोलिवियन ऑफिसर्स ने यह तय करने के लिए कि गोली कौन चलाएगा, उन्होंने नामों की पर्चियां निकाली, जिसमें गोली चलाने के लिए सार्जेंट साइमी तेहरान का नाम निकला। वो कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही ची गवेरा ने कहा कि रुको, मुझे खड़ा होने दो। ये सुनकर तेहरान डर गया और कमरे से बाहर निकल आया। कर्नल ने चिल्ला के अंदर जाने का हुक्म दिया। वो कांपता हुआ अंदर गया और ची को देखे बगैर फायर किए। एक गोली ची के सीने में और दूसरी पेट में जाकर लगी। उसके बाद कुछ और सिपाही जो इस कारनामे में शरीक होना चाहते थे अंदर आए और ची के जिस्म पर गोलियों की बौछार करने के बाद बाहर निकल आए और इसी तरह ची गवेरा ने मौत को मुस्कुराकर कबूल किया।